बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी। तो सीबीआई केस में दोनों को बरी किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप नहीं साबित होते हैं। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, सभी को बरी कर दिया गया। तो देखिए, शराब घोटाला जो है, इस केस में किस तरह से दिल्ली ने यहाँ पर सियासत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन कोर्ट ने अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों को ही यहाँ पर बरी कर दिया है। साथ ही साथ हमने देखा कैसे जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले हैं, जो आरोप लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए हैं और इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों को जो यहाँ पर जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, अब उनको बरी कर दिया है। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए इन्हें बरी किया है। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद केजरीवाल साथ ही सिसोदिया आपको बता दें भावुक हो गए, उनके आंसू निकलते हुए नजर आए। फैसले के बाद जब केजरीवाल घर पहुंचे तो यहां पर उनके परिवार ने उनका जबरदस्त स्वागत किया और जानकारी ये कि आज शाम 4 बजे केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी बात जनता के सामने रखेंगे। देखिए, आज का जो ये ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर बेसिकली ये दिखा देता है कि सच्चाई का रास्ता चाहे कितना मुश्किल हो, चाहे कितना संघर्ष हो, लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत होती है। आज कोर्ट के इस ऑर्डर ने, सीबीआई कोर्ट के इस ऑर्डर ने 2 चीज़ें देश के सामने रख दी हैं। एक तरफ बीजेपी का षड्यंत्र और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो IRS कमिश्नर होते थे और उन्होंने, अगर किसी ने पैसा कमाना हो, इससे बड़ी नौकरी देश में नहीं मिल सकती। वो सब छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहे, देश में एक एंटी करप्शन लॉ लाने के लिए संघर्ष किया। उस आदमी पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया गया, उसको जेल में डाला गया, उसकी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाला गया, लेकिन वो आदमी दबा नहीं, वो झुका नहीं, उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बीजेपी के साथ। अगर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में चले जाते तो ये केस कब का ख़त्म हो जाता। हमने देश भर में देखा है कि सारी पार्टियों के नेता जैसे बीजेपी में जाते हैं, सारे केस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आज सच्चाई की जीत हुई है, आज ईमानदारी की जीत हुई है। सर, बड़ी राहत मिली थी, लंबे समय से आपको इंतजार भी था इसी राहत का। बिल्कुल, देखिए, हम डे 1 से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, अमित शाह जी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। इस देश का किसी एक पार्टी को इस तरह से प्रताड़ित करने का इतना बड़ा षड्यंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं रचा गया कि उसके सब पार्टी के नेताओं को उठा उठा के जेल में डाल दो। लेकिन संविधान है, भगवान है, सत्य की जीत तो होनी थी। नरेंद्र मोदी जी का षड्यंत्र आज एक्सपोज्ड हो गया, सबको समझ में आ गया, पूरे देश ने देख लिया कि मोदी जी ने सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग से एक बहुत झूठा षड्यंत्र रचा, पर हम सबको परेशान किया, प्रताड़ित किया, जेल में डाला, केवल एक झूठे षड्यंत्र के तहत। सौरभ जी, बड़ा मामला था, बड़ी राहत, पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो आरोपी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत। लंबे समय से नहीं है, अरविंद केजरीवाल के लिए राहत नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो हुआ है बेचारे 6 महीने, और मनीष सिसोदिया के लिए भी राहत नहीं है, वो तो 2 साल बेचारे रह के आए हैं जेल में। ये राहत है हमारे पूरे हिंदुस्तान के उन ईमानदार लोगों के लिए, ईमानदारी से इस सरकारों के अंदर काम कर रहे हैं, जो 10% 20% बचे हैं। वो बिहार में बैठा हुआ एक बच्चा जो कह रहा है कि मैं तैयारी करके IAS बनूंगा, ये उसके लिए राहत है, क्योंकि आज इस सरकार ने माहौल बना दिया कि अगर आप दुर्गा शक्ति नागपाल हो तो आपकी ऐसी की तैसी सरकार ही करेगी सबसे पहले। अगर आप संजीव चतुर्वेदी हो तो कभी आपको वहाँ फेंकेंगे, कभी आपको वहाँ फेंकेंगे, कभी आपको वहाँ फेंकेंगे, आपको ह्यूमिलेट करेंगे। अगर आप जस्टिस मुरलीधर हो और आप एक फैसला सरकार के खिलाफ दे देते हो तो आपको रातों रात ट्रांसफ़र करके ह्यूमिलेट किया जाएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी, हाई कोर्ट के जज तक को सज़ा दी जाएगी। तो इस देश में ईमानदार रहेगा कौन? हर आदमी फिर यही सोचेगा, यार हम भी चोरी कर लें, हम भी 2-4 हज़ार करोड़ रुपए कमा लें और बच्चों को सब सेट करके जाएं, 7 पीढ़ियां सेट करके जाएं। तो इस फैसले की मुख्य बातें क्या रही, ये भी समझिए। दिल्ली शराब घोटाला जिस पर कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है।
बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी किए गए। नीति के निर्माण में कोई आपराधिक मंशा नहीं और ये मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरा है। ये बड़ी टिप्पणी की गई है कोर्ट की ओर से। ये भी जिक्र हुआ कि सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की। केस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। एक बहुत बड़ा पहलू यहाँ पर यह दिखा। वहीं केजरीवाल का नाम बिना किसी सबूत के जोड़ा गया। सिसोदिया के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां निकली। तो वहीं आरोप किसी गवाह बयान से साबित नहीं होते, ये भी कहा गया। सीबीआई के आईओ समेत विभागीय जांच के आदेश दिए गए। हालांकि कहा जा रहा है कि ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन साफ है एक बड़ी राहत के तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए कोर्ट का ये फैसला। इन सबके बीच आपको बता दें, सुनीता केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है सत्य की जीत हुई है। कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। तो अन्ना हजारे ने भी फैसले का स्वागत किया। केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर पॉलिसी केस में दरअसल बरी किया गया, उस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। बैठक चालू होती, टाळत नाही मुख्यमंत्री, तुमचा शब्द टाळत नाही ते मुख्यमंत्री। बरोबर, अजून 2 महिने 2.5 महिने झाले। सुंदर इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बने रहिए जी न्यूज के साथ।